अफसरदा थे। तो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा राब्ता है उधर महकमे वालों से। मैंने कहा नहीं जी, खास तो कोई नहीं है। तो कहते हैं अच्छा इनसे रब्ता करना भी नहीं, क्योंकि मैंने 40 साल इन लोगों की खिदमत की है और मेरे साथ देखो इन्होंने किया क्या है। तो क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? क्या कर रहे हैं? क्या पार्टी के दूसरे रहनुमाओं से मुलाकात होती है? मुलाकात से मुराद उनसे कोई राबता है किस तरह क्या क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? जी, पार्टी के लोगों से तो रब्ता रहता है, और बाकी हल्के में भी रब्ता रहता है। और ज़्यादा टाइम तो केसेस में गुजर जाता है, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। इतने केसेस हैं, मेरे पे हैं, वालिद पे हैं, वालदा पे, बीवी पे, भाई पे, भाभी पे। सिर्फ घर के बच्चे जो हैं वो भी बचे हुए हैं, बाकी तो सब पे केसेस हैं। किसी तरह से वालिद साहब से, परवेज इलाही साहब से कभी कोई राबता हुआ है? उनकी क्या सूरत हाल है? उनसे रब्ता होता है जब वो पेशी पे आते हैं, तो कभी बात हो जाती है जब बच बचा के बात हो सके। बट उसके अलावा तो कोई रब्ता नहीं है। और आखिरी दफ़ा मुझे याद है पिछले साल जब शुरू में पकड़े गए थे, तब जब उनसे बात हुई थी तो थोड़े से थे, अफसरदा थे। तो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा राब्ता है उधर महकमे वालों से। मैंने कहा नहीं जी, खास तो कोई नहीं है। तो कहते हैं अच्छा इनसे रब्ता करना भी नहीं, क्योंकि मैंने 40 साल इन लोगों की खिदमत की है और मेरे साथ देखो इन्होंने किया क्या है। अच्छा। तो वो मेरे ख्याल है हर्ट बड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से उनको बुलाया गया था, उनको पैगाम आया था कि जी किसी सीनियर ने मिलना है। तो वो जैसे ही निकले तो घर से ही उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। तो वो हर्ट इस चीज़ से ज़्यादा थे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि धोखा दे के उनको बाहर बुला के तो फिर पकड़ा जाएगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। जब ये सारे मामला चल रहे थे, जब आपकी पार्टी के सारे मामला तय हो गए थे जरदारी साहब के साथ, यही खबरें आ रही थी। लेकिन आखिरी वक्त में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोग पीटीआई के साथ चले गए, इमरान खान साहब की तरफ चले गए? बाज लोग कहते हैं कि आपने कन्विंस किया परवेज इलाही साहब को। जी नहीं, मैंने ज़रूर कन्विंस किया था शुरू में, बट उसके बाद जितने भी फैसले थे वो इनके अपने थे। और एक टाइम तो ये भी था कि शुजात साहब की और परवेज साहब की और मेरी, हम तीनों की मुलाकात में शुजात साहब ने रिकमेंड किया था कि इमरान खान का चीफ मिनिस्टर बनना बहुत बेहतर है बनस्बत नवाज शरीफ के। तो वो उस टाइम पे तो यही बातें चल रही थी। और फिर मेरी भी इंक्लिनेशन बिल्कुल उधरी थी खान साहब की तरफ। तो वो जैसे ही मौका मिला मैंने तो पुश किया फिर। बाज लोग ये भी कहते हैं, उस वक्त खबरें भी आई थी कि और जहां तक मुझे याद है शायद परवेज इलाही साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में भी कहा है कि जी हमें तो बाजवा साहब ने कहा था ऐसा करने के लिए। बाजवा साहब की ज़रूर उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या थी। जब असद उमर साहब और शाह महमूद साहब और परवेज़ खटक साहब उठ के गए हमारे से ऑफ़र लेके, तो वालिद साहब ने रब्ता किया था बाजवा साहब से। और बाजवा साहब ने वालिद साहब को यही कहा था कि चो साहब आप अपनी मर्ज़ी करें। वालिद साहब ने उनको कहा था कि जी हमें, हमारे पास अब दोनों साइड की ऑफर्स आ गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उस पर बाजवा साहब के अल्फाज थे कि जी जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। इस पे वालिद साहब ने कहा नहीं जी, मैंने वो करना है जो आपने कहना है। उस पे बाजवा साहब के थे कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इमरान के साथ जाएं। और मैं वहाँ साथ खड़ा हुआ था, मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा लो जी, अब भाई तो अब बाजवा साहब ने भी कह दिया, अब तो कोई दूसरी चीज़ होनी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग इमरान खान साहब को क्यों नहीं समझाते कि वो फिर क्यों बाजवा साहब को इतना बुरा भला कहते हैं? वो उससे तो बड़ी उनकी हेल्प हुई, पंजाब में हुकूमत बन गई। देखें जी, मैं वही बात कर सकता हूँ जिसका मुझे पता है। अब मेरे से ज़्यादा गहरा ताल्लुक बाजवा साहब का और खान साहब का है। बाजवा साहब के बारे में मैं कुछ गलत बात नहीं कर सकता हूँ, बट जो इश्यूज और जो बातें बाजवा साहब और खान साहब के बीच में है वो इन दोनों के बीच में, और इनका बड़ा पुराना एक रिलेशनशिप रहा है। जाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर थे, वो आर्मी चीफ थे, तो ऐसी कई चीजें होंगी जो इन दोनों के बीच में होंगी, और वो दोनों ही इसका बेहतर बता सकते हैं कि क्या इशू है। आपने ऐसा क्या किया है कि आप मुल्क से बाहर हैं और आपके ऊपर इतने सारे केसेस हैं? पार्टी के जो दूसरे लोग हैं वो भी केसेस का सामना कर रहे हैं, खुद चेयरमैन जो हैं पीटीआई के इमरान खान वो भी केसेस का सामना कर रहे हैं। तो बाज लोगों का ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान जाएं और इन केसेस का सामना करें तो शायद आपके वालिद की मुश्किलात भी कुछ कम हो सकें। मुझे एक कंसर्न बंदे से ये गारंटी ले दें कि मेरे जाने से वाला साहब को कल ये छोड़ देंगे तो मैं आज ही चला जाता हूँ। पर अच्छा। मसला ये है ना कि अब कोई गारंटर बीच में ऐसा आए और जो मुतलका बंदा है वो कोई इस तरह की गारंटी दे तो तभी ये बात बनती है, क्योंकि इशू ये नहीं है केसेस का।
केसेस मैंने पहले भी 2010-12 में भी काफ़ी केसेस बने थे, मैं जेल में भी रहा हूँ, वो इशू नहीं है। ना एफआईए का मसला है, ना नैब का मसला है, ना पुलिस का इशू है, ना एंटी करप्शन का इशू है, किसी महकमे का इशू नहीं है। सिर्फ जब ये इंसान को गायब कर देते हैं और वो कई महीने आप कट ऑफ हो जाते हो अपने सारे खानदान से, अपने सारे सिस्टम से, उसका जो एक नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उससे रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली आपकी फैमिली पे जो गुजरती है, जिनको पता ही नहीं होता आप कहाँ पे हो। अच्छा, आपने पीटीआई ज्वाइन करने का फैसला किया आप लोगों ने, तो आपको पीटीआई का क्या मुस्तकबिल नजर आता है पाकिस्तान में? पीटीआई का और इमरान खान का क्या आपको फ्यूचर नजर आता है? लोग तो पॉलिटिक्स में फ्यूचर को देख के आते हैं, तो आपने पीटीआई में आप हैं, आपको कैसा फ्यूचर नजर आता है इसका? फ्यूचर आपने देखा नहीं, February 8 को क्या फ्यूचर आया? जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान का सारा कनेक्टेड है पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ। आप लोगों ने कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स तो नहीं की है, लेकिन इस वक्त आप और आपके वालिद साहब जिस पार्टी का हिस्सा हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के अताब का शिकार है, जो नजर आता है बिल्कुल वाजे तौर पे। तो ये तजर्बा कैसा कैसा है आपका? आपके सामने ये कैसे चल रहा है, बट इशू ये नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी आर्मी ना हम हैं, ना मैं हूं, ना मेरा वालिद है, ना इमरान खान साहब है, ना पीटीआई है। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि यार हमने इस सारी चीजों के बावजूद वोट लिया है, आप हमारा मैंडेट रिस्टोर करें। अच्छा, सियासत में मोदी साहब, लचक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे कुछ मुफाहमत करके चीजें आगे बढ़ती हैं। तो आप लोगों की जो आपके वालिद साहब, और उसके अलावा चौधरी शहाब हुसैन साहब भी, ये लोग मशहूर रहे हैं बुजुर्ग सियासतदान, जो मुफाहमत की हमेशा पॉलिटिक्स की है, लोगों को समझाया है, मिल के बैठाने की कोशिश की है। लेकिन इमरान खान साहब का तो रवैया बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, वो बिल्कुल भी लचक दिखाने के लिए कहीं पे भी तैयार नजर नहीं आते। तो कैसे चलेगा उनके साथ आप लोगों के मामलात भी, और इस तरह कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, बेहतर होंगी? मैं नहीं इस बात से एग्री करता, क्योंकि जिन दिनों में वालिद साहब चीफ मिनिस्टर थे अभी रिसेंटली, तो मैं ये खान साहब से मुलाकात हुई थी अकेले, उसमें मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि हम इनके साथ अपने मामलात बेहतर करें। तो उनके बड़े क्लियर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार हमारी आर्मी है, मैं इनसे क्यों लड़ूंगा, और ना मैं इनके खिलाफ हूँ। पर मैं ये कहता हूँ कि ये बैठ के मेरे से बात करें और जो बात हो वो क्लियर हो।